हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 13 साउंड्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो था साउंड्स के बारे में, साउंड्स की क्वालिटी के बारे में कि किन किन फैक्टर्स पे साउंड्स की क्वालिटी जो डिपेंड करती है, तो उसमें हमने मेनली देखा था साउंड की क्वालिटी जो है एम्पलीट्यूड पे, पिच पे, फ्रिक्वेंसी पे, इन सब पे जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल मतलब होता है जो साउंड सुना जाए और इनऑडिबल मतलब जो साउंड ना सुना जा सके। ठीक है, तो हम उसके बारे में देखते हैं कि ऑडिबल साउंड की रेंज क्या होती है और इनऑडिबल साउंड्स की रेंज क्या होती है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए ऑडिबल साउंड्स अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन की रेंज अलग है, काऊ की डॉग की रेंज अलग होती है, बर्ड्स की रेंज अलग होती है ना, इस तरह से अलग अलग होते हैं। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन है साउंड। हमें पता है कि हमें एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यों? साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़? क्या हम जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ हैं उनके साउंड को सुन सकते हैं? द फैक्ट इज दैट साउंड इज फ्रिक्वेंसी इज लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। अब देखो फैक्ट क्या है कि जो साउंड 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम का होता है ना, मतलब कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी है, उसकी 20 हर्ट्ज से कम, तो वो जो साउंड है वो ह्यूमन नहीं सुन सकता है। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल, और ये जो साउंड से ये क्या कहलाएगा? इनऑडिबल। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, या जिसे हम 20 किलो हर्ट्स बोलते हैं, ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। लोअर रेंज क्या है? बिलो द 20 हर्ट्स, और हायर रेंज क्या हो गई? 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स। 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा का साउंड जो होता है, मतलब अगर 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से ज़्यादा के वाइब्रेशन हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो वो साउंड भी ह्यूमन के का जो है वो नहीं सुन सकता है। Thus, for the human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20 हर्ट्स। तो इसलिए ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या हो गई? 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन रेंज के लिए क्या हो जाएगी? 20 to 20,000 सर। सम एनिमल कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होती है। डॉग हैव दिस एबिलिटी, जैसे डॉग्स में होती है। द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट। इसीलिए जो पुलिस होती है वो हायर रेंज की विसल यूज़ करते हैं जिसको डॉग आसानी से सुन सकता है और ह्यूमन नहीं सुन पाता है। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट फ्रिक्वेंसी हायर देन द 20,000 सर। इसी तरह जो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, लाइक सोनोग्राफी होती है, फिर उसके बाद ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी जिसे बोलते हैं, तो दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द हायर फ्रिक्वेंसी हायर देन द 20,000 सर। ये सब भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बॉडी के डिटेक्शन के लिए, उनकी बॉडी में एबनॉर्मलिटी पता लगाने के लिए जो किए जाते हैं, इन सब की फ्रिक्वेंसी भी हायर होती है। देन हम नेक्स्ट आ रहे हैं नॉइस एंड म्यूज़िक। अब नॉइस क्या होता है? जो शोर आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, और म्यूज़िक क्या होगा? जिसे सुनना हम पसंद करें। तो बेसिक डिफरेंस नॉइस एंड म्यूज़िक में यही होगा, है ना। अब जैसे मान लो कोई सॉन्ग बज रहा है और बहुत तेज़ आवाज़ में बज रहा है, तो वो भी आपके लिए एक तरह से नॉइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे साउंड जिनको हमें सुनना पसंद ना आए, है ना, जिनको हम सुनना पसंद ना करें, या हम सीधे से बोले अनप्लीजेंट साउंड, तो अनप्लीजेंट साउंड जो होते हैं वो नॉइज़ की कैटेगरी में आते हैं, और जो प्लीजेंट साउंड होते हैं वो म्यूज़िक की कैटेगरी में आते हैं। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। हम अपने आसपास काफ़ी तरह की आवाज़ें सुनते हैं। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या सारे साउंड हमें पसंद आते हैं, हमेशा अच्छे लगते हैं? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिसकम्फर्ट टू यू? कई बार कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमारे लिए डिसकम्फर्ट कॉज कर देते हैं। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू ईयर, कुछ साउंड्स जो होते हैं हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। वेयर एज सम और नॉट, और कुछ नहीं लगते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड।
आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, जैसे मान लीजिए आपके आजू बाजू में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो क्या वो साउंड आपको अच्छा लगेगा? डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न्स ऑफ हाउस बसेज एंड ट्रक्स, जो हॉर्न्स बजते हैं बस के, ट्रक के, गाड़ियों के, क्या वो आपको अच्छे लगते हैं? सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, ये भी सारे अनप्लीजेंट साउंड्स क्या कहलाते हैं? नॉइस कहलाते हैं। इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड, अगर मान लो क्लास में सब आप लोग एक साथ मस्ती करने लगे, आवाज़ करने लगे, तो वो कौन सा साउंड होगा? इट इज़ ऑल्सो ए कैटेगराइज्ड इन द नॉइस, है ना, क्योंकि वो साउंड भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा सब एक साथ चिल्लाओगे तो। ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरी तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले साउंड्स को हम एन्जॉय करते हैं। म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर, म्यूजिकल साउंड क्या होते हैं? जो हमारे कानों को अच्छे लगे, है ना। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड, जो साउंड हारमोनियम के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा साउंड हो जाएगा? म्यूजिकल। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड, और जो सितार के तारों से जो साउंड आता है वो भी कौन सा साउंड कहलाएगा? म्यूजिकल। बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस, अब देखिए वो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि यदि म्यूजिकल साउंड भी बहुत तेज हो, अगर बहुत तेज लाउड स्पीकर में आपके जो है डीजे या कुछ इस तरह से बज रहा है तो क्या वो म्यूजिकल साउंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपको तकलीफ दे रहा है, वो भी आपको सुनना पसंद नहीं है, तो इस तरह का साउंड भी ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन द नॉइज। ठीक है, मतलब द साउंड विच यू हैव प्लीजेंट, है ना, मतलब आपको जो सुनने में अच्छा लगे, प्लीजेंट साउंड म्यूजिक है, और जो नहीं अच्छा लग रहा है वो नॉइज़ है। ठीक है, अब हम देन लास्ट टॉपिक है हमारा नॉइज पोल्यूशन। You already know about air pollution. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. हम एयर पोल्यूशन के बारे में जानते हैं, धूल, मिट्टी, है ना, कुछ अनवांटेड गैसेस जो रहती हैं ये सब अगर एनवायरनमेंट में बढ़ जाती हैं तो ये जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? एयर पोल्यूशन। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। ठीक इसी तरह से यदि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है एनवायरनमेंट में, बहुत ज़्यादा अनवांटेड वॉइस है एनवायरनमेंट में, है ना, जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से ये जो होगा ये नॉइज पोल्यूशन होगा। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, क्या आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं हम। नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो किन किन से होता है? गाड़ियों की आवाज़ों से, फैक्ट्रीज़ की आवाज़ों से, कंस्ट्रक्शन के कारण, बम्स वगैरह जो फोड़े जाते हैं लाउड स्पीकर्स से। ठीक है, घरों पे अगर आपने बहुत तेज मतलब अगर आप बहुत तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं या फिर आपने बहुत तेज़ म्यूज़िक लगा दिया है या फिर मिक्सर वगैरह चलाते हैं तो ये सब जो है, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, है ना, किचन अप्लायंस में कूलर्स की, एयर कंडीशंस की, ये सब जो है ये नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या क्या हार्म्स होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से, तो हम अच्छे से जानते हैं। यदि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हमारे सराउंडिंग्स में है तो ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ब्लड प्रेशर जो है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, नींद नहीं आती है, फिर उसके कारण ऐसे व्यक्ति को जो है गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है ना, तो ये जो है, और फिर कानों के सबसे ज़्यादा जो सुनने की कैपेसिटी है ना, वो परमानेंटली कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो किस तरह से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें मशीनों वगैरह में जो है क्या करना चाहिए? साइलेंट डिवाइस लगानी चाहिए, है ना, इंस्टॉल्ड एयरक्राफ्ट और ये सब, इन सब में भी साइलेंट डिवाइस लगानी चाहिए। फिर नॉइज़ पोल्यूशन को जो रेसिडेंशियल एरिया है वो जो इंडस्ट्रियल एरिया से अलग होना चाहिए ताकि वो आवाज़ें यहाँ ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन करने से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, तो ये साउंड भी प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर घरों में हम कर्टन्स लगा सकते हैं, है ना, नीचे कालीन बिछा सकते हैं, तो ये सब जो है ये साउंड एब्जॉर्बिंग होते हैं, तो घरों के अंदर आवाज़ें ना आए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये दीज आर ऑल अबाउट द साउंड। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी ध्यान से देखिए, और फिर यदि कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।